कई बार अगर आप गर्भ धारण करना चाहती हैं और काफ़ी टाइम लग जाता है तो कई बार आपको देखने पे एक महसूस होगा खुद ब खुद कि आपका वेट गेन हो रहा है या कुछ ना कुछ आपको हार्मोन में परेशानी है। और जब ये हार्मोन की गड़बड़ी आपके रिपोर्ट में दिखाई देती है तो डॉक्टर आपको क्लियर कट इंडिकेशन ये देते हैं कि आपको दवाइयों के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल को बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइएगा उतना आपके कंसीव जल्दी होने के चांसेस बनेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी हार्मोन की गड़बड़ी है या फिर यूँ कहें तो अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है और अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कौन कौन से छोटे और बेसिक से लाइफ स्टाइल के बदलाव करके भी आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि जितना जल्दी अगर आप बेबी कंसीव करिएगा उतना अच्छा होगा। आपके शरीर के ऊपर जितना जल्दी आप काम करना शुरू कर दीजिएगा उतना आपके कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट यही करूंगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो वज़न जब बढ़ जाता है तो ये सिर्फ महिलाएं जो कि गर्भाधारण करना चाहती हैं उनके लिए नहीं, बल्कि आपका जो वज़न अगर नियंत्रण खो देता है आपको बहुत सारी अदर परेशानियां लेके आता है। तो आपको सारी परेशानियों का क्योर यही है कि आपको आपके वज़न का नियंत्रित होना ज़रूरी है। और आप किस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं वो पहले आप सारी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 चीज़, आपको जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपने चाट खा लिया या समोसे खा लिए बाहर तो यही जंक फूड होता है। अगर आप घर में भी प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें खा रहे हैं, चाहे वो कितना भी ज़्यादा आपको हेल्दी उसने मेंशन किया हुआ है, लेबल लगाया हुआ है, तब भी आपको पैकेट वाली जो चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। चाहे जो भी आप जैसा भी चीज़ें समझ लीजिए, जैसे बिस्किट समझ लीजिए, जैसे बेकरी के आइटम समझ लीजिए, जितनी भी चीज़ें हैं अगर उसमें आपको प्रोसेसिंग है, प्रोसेस फूड है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाई है, उसको एडल्ट्रेशन की गई है तो आपको उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको शुगर को और ऑयल को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। शुगर को आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अगर 21 दिन तक आपने इन सारे छोटे छोटे से रूट चीज़ों को अगर आपने चेंज कर लिया तो बड़े बड़े चीज़ों को आप आराम से इसको क्योर कर सकते हैं। तो छोटे छोटे चीज़ों में आप पहले ये देखिए कि आप किस तरह से शुगर के इंटेक को कम कर सकते हैं और ऑयल के इंटेक को कम कर सकते हैं। जितना पॉसिबल हो सके कम जो तेल होता है उसमें आप खाना पकाइए, खुद से पकाइए, घर का खाना पकाइए। बाहर में आप खाने को मंच ना करें। बाहर में क्या होता है कि हमें लगता है कि ये ऐसा लगता है हमें कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, लेकिन वो जिस तरह से बनाया जाता है उसकी प्रक्रिया आप नहीं देख रहे हैं। लेकिन अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं तो आपको खुद पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, कितना ऑयल डाला है, क्या क्या मसाले डाले हैं, आपको सारे के बारे में आइडिया होता है। तो प्लीज़ इस तरह की गलती मत करिएगा। आपको लगेगा कितनी भी बाहर की चीज़ें हेल्दी होगी वो उतनी हेल्दी नहीं होंगी जितना आप घर पे बना रहे हैं। इन दोनों बातों का आपको खास ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको पर्याप्त नींद लेनी है और प्रॉपर तरीके से आपको पानी का इंटेक भी रखना है। जितना आप पानी अच्छा पीजिएगा उतना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपको भूख भी कम लगेगी। अगर मान लीजिए कि आपको भूख लग रही है, बहुत तेज़ अगर भूख लग रही है और उसी समय आपने 2 ग्लास पानी पी लिया तो होगा क्या कि थोड़े टाइम बिंग के लिए आपका जो पेट है वो फुल हो जाएगा। और उस टाइम पे अगर आप खाने बैठते हैं तो आप खाने की क्वांटिटी कम लेते हैं। अगर आपकी 2 रोटी खाने की भूख है तो उसको अगर आपने पानी ऑलरेडी पी लिया तो ये 1 रोटी से भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी डाइट को कट कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा कि छोटे छोटे से चेंजेस करके आप अपने वेट को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट करिए, बहुत ज़्यादा आप जिम जाइए, बहुत ही हेवी वेट लिफ्टिंग करिए। ऐसा करना मैं नहीं आपको बोल रही हूँ कि आप ऐसा सजेस्ट कर रही हूँ आपको, लेकिन छोटे छोटे से लाइफ स्टाइल में बदलाव करके भी आप अपने वजन को नियंत्रित कर सकते हैं और घर पे सेफली आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करके घर पे ही कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो बेशक करिए, लाइट एक्सरसाइजेस करिए, जैसे वॉकिंग करिए, कुछ आप ऐसे योगासन करिए जो कि आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी इम्प्रूव होती हैं। जैसे कि अगर आप तितली आसन कर सकते हैं या फिर विपरीत करणी आसन कर सकते हैं। इस तरह से जो आपकी लोअर बॉडी पार्ट का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा उनमें ब्लड सर्कुलेशन आएगा और उतने चांसेस ये बनेंगे कि अगर आपकी ब्लॉक्ड भी ट्यूब्स है वो भी खुलने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए योगासन को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। सूर्य नमस्कार को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो छोटे छोटे से आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए जो कि आपकी बॉडी को टोन भी रखेगी और आपकी जो दिनचर्या है उसको सही रखेगी। ये सारी बातों को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। वहीं पर
इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं अगर फल खाऊंगी तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, हमें छीलना पड़ेगा, तो हम जूस पी लेते हैं। तो जूस वगैरह को भी आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और सॉल्ट के बारे में स्पेशली मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि हो सके तो सॉल्ट को भी आपको कम करना है। लेकिन अगर आप कम नहीं कर सकते हैं, आपको टेस्ट नहीं समझ में आता है, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करना शुरू कर दें और छोटे छोटे से लाइफ स्टाइल में बदलाव करके आप 2 से 3 साइकिल में आप महसूस करिएगा कि आपके पीरियड भी नियमित हो गए। क्योंकि अगर आपके साथ ही साथ जो दवाइयाँ चल रही हैं उसके साथ लाइफ स्टाइल में बदलाव करना आपके हार्मोन के लेवल को सही करता है। और जितना आपके हार्मोन का लेवल सही होगा, सही टाइम पे ओव्यूलेशन होगा, अंडे की भी क्वालिटी अच्छी बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़रूर फॉलो करना है। और डेफिनेटली दोस्तों यकीन मानिए 2 से 3 साइकिल के अंदर भी आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। और मेरी बस यही दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी बेबी कंसीव करें और गुड न्यूज़ मेरे चैनल पे बताना ना भूलें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।